क्लास 12th का समाकलन लेसन से कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्लास 12th का समाकलन लेसन जिसको हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, तो इंटीग्रेशन में हम लोग जो प्रश्न दिया रहता है उसी प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न देता है कैसे, अगर छोटा स्पेल में सवाल पूछेगा तो लिखेगा निम्न फलनों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग समाकलन लेसन से बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे एक छोटा सा जो फार्मूला है समाकलन का, उसी पे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है जो ऐसे बना रहता है, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग अगर मान लीजिए ये फार्मूला होता है x की पावर n dx, ये होता है इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला। तो इंटीग्रेशन में x के पावर n dx रहता है, तो इसका फार्मूला जो बनता है x की पावर n प्लस 1 और पूरे के अपान में n प्लस 1। तो अगर कोई सवाल हम लोगों को फलन के रूप में देगा तो x के पावर यहाँ पे 2 करके दे देगा, x के पावर 3 करके दे देगा, x के पावर 4, x का पावर 5, x के पावर 6। यानी कि अभी ये हमें टर्म के रूप में नहीं दे रहा, बिना टर्म के रूप में। अभी हम बिना टर्म के रूप में पढ़ रहे हैं फलनों का मान ज्ञात करें। तो अगर हम इसको जब हल करेंगे इस प्रश्न का, यदि हम इस फलनों का मान ज्ञात करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में माना I बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। देखो जैसे कि समाकलन से पहले एक लेसन का नाम है अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद आता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक हम लोग को पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके आगे हम लोग y मान के लिखते हैं, और जब हम लोग इंटीग्रेशन लेसन में आते हैं तो इंटीग्रेशन किसी भी प्रश्न को जब हम करते हैं तो वहां पे पहले हम i मान के लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने माना I बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इसी को हम लोग हटा देते हैं। x का पावर देखो, अगर यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, और जितना ऊपर लिखा रहता है उसको भी हम नीचे लाके 1 जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 2 1 3 2 1 3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1/3 x का पावर 3, ये हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब है। यानी कि जब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, यानी कि इस फलन का जब हम मान निकालेंगे तो 1/3 x के पावर 3 आंसर आएगा। चलिए हम लोग इसी तरीके से एक और फलन ले लेते हैं x के पावर 3 के रूप का, x के पावर 3 के रूप का। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेशन लेसन से कोई भी क्वेश्चन यदि हम हल करेंगे तो पहले जब भी हल करेंगे तो हल करते समय हम लोग लिख लेंगे माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx। जब हम यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं तो आगे dx मान लेते हैं। क्या मानते हैं, dx।
आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 dx। और जब इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इस फलन का मान निकालते हैं, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाता है। n की जगह पे 3 है, 3 में 1 जोड़ देते हैं, तो x की पावर 3 में 1 जोड़ेंगे तो नंबर कितना है 3, तो 3 यहाँ n की जगह पे भी 3 भरेंगे और +1 ऐड करके लिखेंगे, तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा और नीचे 2 3 1 4, तो 1/4 यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो 1/4 x की पावर 4 इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ भी अगर छोड़ देते हैं तो ये आंसर सही है, ऐसे भी हम लिख देंगे तो भी सही है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन जब ज्ञात करेंगे तो आई मान के करेंगे। चलो ये तो हमारा 2 हो गया। अब हम लोग ये x की पावर 3 का निकाले हैं, अब हम लोग x की पावर 4 का निकालेंगे कि x की पावर 4 का कैसे निकालते हैं। चलो यहाँ पे हम तीसरा जो क्वेश्चन है x की पावर 4 का हम इस फलन का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। तो जब भी हम इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं तो उससे पहले हम लोग आई मान लेते हैं। माना आई इजकल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 dx। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे किसी भी संख्या का या किसी भी वेरिएबल का, तो हम लोग यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4x dx मान लेंगे। तो आई अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे और बराबर करके ये इंटीग्रेशन का सिंबल हटाते हैं जब फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो +1 और यहाँ पे भी +1 ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 5 और नीचे 5, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 का x की पावर 5। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो यहाँ पे हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं, x की पावर 5 का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो x के पावर यदि 5 है, इसका हम इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, यानी कि इस फंक्शन का हम मान निकालेंगे, तो लिखेंगे माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 dx। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें फार्मूले में मान भरते हैं तो यहाँ लिखते हैं एक्स की पावर 5 + 1 और यहाँ पे भी 5 + 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 6 और 5 1 6 जोड़ देंगे तो 1/6 एक्स की पावर 6। ये आंसर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन का इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये छोटा सा स्पेल पढ़े हैं। अगले क्लास में हम लोग टर्म वाला हम लोग क्वेश्चन को लेके करेंगे, चाहे अदर जो किताब से रिलेटेड होगा क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। आज इतना ही।